हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। सो नाउ इस ऑप्शन को स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? वो है सीरीज पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सो नाउ आई एम राइटिंग की कॉन्सेप्ट क्या है? वो सीरीज एंड पैरेलल combination of cells. So when the cells are said to be connected in series, if the positive terminal, the cells are said to be connected in series if the positive terminals of cells are connected to the negative terminals of the cells So now the cells are said to be connected in parallel when the positive terminals are connected together and negative terminals are connected together. So now let's start solution. So पहला ऑप्शन क्या दिया है? If n identical cells are connected in series, then the battery transformed in short-circuited by conduction wire current through the wire is independent of n. So now let's say ये पर एक n numbers of identical cells है। इन सेल्स को कैसे कनेक्ट किया गया है? ये सब सेल्स कैसे सीरीज में? लेट्स से इसके ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। और इन सब सेल्स को कैसे शॉर्ट सर्किट किया? एक कंडक्शन वायर के थ्रू इन सारे सेल्स को कैसे किया गया? ऐसे शॉर्ट सर्किटेड किया गया। अभी नाउ इस कंडक्शन वायर के थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है? आई। तो हम लोग आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो इस केस में इक्विवेलेंट कितना होगा? एन ई। ये पर कितना नंबर ऑफ सेल है? एन। तो ये पर इक्विवेलेंट कितना होगा? एन इंटू। और आर इक्विवेलेंट कितना है? तो ये पर हम लोग सोच सकते हैं आर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दिया गया। सो आर इक्विवेलेंट होगा एन ऑफ आर। तो ये पर एन एन कैंसिल। तो आई इक्वल टू क्या आएगा? E by R. So हम लोग देख सकते हैं current flowing through the conduction is not dependent on the number of the EMF. So ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन है करेक्ट है। मतलब ये जो कंडक्शन वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो बैटरीज के नंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता। मतलब बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ एन। सो ऑप्शन बी बोलते इफ द एनालिटिकल सेल्स आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल, then the battery transformed in short circuited by conducting wires. The current through the wire is proportional to n. So now option B देखते हैं। So now this is for option B. So here n numbers of battery जिनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया है। इन सब बैटरी के ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ई कोमा आर। तो इसको शॉर्ट सर्किट किया गया एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू। तो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू करंट कितना फ्लो रहा है? आई इक्वल टू क्या होगा? आई होगा ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। तो इस केस में सब ईएमएफ को कैसे कनेक्ट कर दिया गया है? पैरेलली। और सब ये बैटरीज का सब बैटरी को कैसे कनेक्ट कर दिया गया है? पैरेलली। और सब बैटरी के ईएमएफ कितना है? ई।
तो इस केस में इक्विवेलेंट होगा ई, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट होगा आर बाई एन। तो इस केस में आई होगा क्या, एन ई बाई आर। तो हम लोग देख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू ई, मतलब आई एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन बी में देखते हैं क्या बोला, सो ऑप्शन बी में बोला द करंट थ्रू द वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू एन, जो कि सही है। सो ना ऑप्शन सी देखते हैं, इफ एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल then the battery transformed in short circuited by wire having constant resistance R, the current through the wire will increase as n increase. So now इसको देखते हैं, ऑप्शन सी को देखते हैं। So now for option C, ये है n identical batteries, यहाँ पर n identical batteries, इसको कैसे कनेक्ट कर दिए, एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दिए उन लोग, इन बैटरीज को शॉर्ट सर्किट किया गया। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, और सारा बैटरीज की ईएमएफ कितना है, ई आर ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटर रेजिस्टेंस आर। सो इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है, आई। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो इस केस में इक्विवेलेंट कितना होगा, इस केस में इक्विवेलेंट होगा ई, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर दिए, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर दिया गया, इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। सो इस केस में आर इक्विवेलेंट होगा आर बाई एन प्लस आर। सो इस केस में आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन ई डिवाइड बाई आर प्लस एन आर। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर अगर n बढ़ेगा तो हम लोग ये क्लियरली नहीं बोल सकते कि आई बढ़ेगा कम होगा, क्योंकि आई न्यूमरेटर ऊपर में भी है और आई एन नीचे में भी है। सो हम लोग बोल नहीं सकते n बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, या n बढ़ेगा तो आई कम होगा। तो इसको चेक करके देखना पड़ेगा क्या होगा। सो लेट्स हम लोग पकड़ लेते हैं, लेट्स से ई का वैल्यू, आर का वैल्यू और कैपिटल आर का वैल्यू, लेट्स से सब का वैल्यू लेट्स से 1 है, हम लोग पकड़ लेते हैं। सो आई का वैल्यू क्या आता है यहाँ पर, n बाई 1 प्लस n। सो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करके देखते हैं। सो n इज इक्वल टू 1 पुट करके करने के बाद आई इज इक्वल टू क्या आता है, आई इज इक्वल टू आता है हम लोग को मिलता है 1/2, मतलब कितने मिलते हैं 0.5। सो n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, आई इज इक्वल टू क्या मिलता है, n इज इक्वल टू 2 पुट करना था, आई इज इक्वल टू मिलता है 2/3, मतलब 0.6। सो n इज इक्वल टू 3 पुट करने के बाद आई का वैल्यू कितना मिलता है, आई का वैल्यू मिलता है 3/4, मतलब 0.75। तो देख सकते हैं कि जब जब जितना भी n का वैल्यू बढ़ रहा है आई का वैल्यू भी बढ़ रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी बी, the current through the wire will increase as n increase। So C B ऑप्शन सही है। So ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस जो गलत है। So I hope you understood it well. Best of luck.